ममता बनर्जी दिल्ली आई और फिर वापस लौट गईं। लेकिन जिस धमक के साथ ममता बनर्जी आई उस तरह से लौटी नहीं। कहा तो ये गया था कि ममता बनर्जी दिल्ली आकर मिशन 2024 को अंजाम देंगी, विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक करेंगी, एकता की बातें होंगी, फ्रंट बनेगा और फिर ममता बनर्जी की अगुवाई में पीएम मोदी के खिलाफ पूरा विपक्ष चुनावी मैदान में उतरेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसी कोई बैठक की ही नहीं। अगर कोशिश की भी होगी तो कोई शायद इसके लिए तैयार ना हुआ हो। पूरे दौर में ममता बनर्जी सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के इर्द गिर्द चक्कर काटती रहीं। कमलनाथ, अभिषेक मनु सिंघवी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ममता बनर्जी का दौरा खत्म। और दिलचस्प बात यह है कि शरद पवार दिल्ली में डेरा डाले रहे, लेकिन इतने करीब होकर भी वे ममता बनर्जी की जगह लालू प्रसाद से मिलने चले गए। ममता बनर्जी से उनकी बात न हुई और न मुलाकात हुई। यहाँ तक कि शरद पवार ने ममता बनर्जी का जिक्र तक नहीं किया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के दिल्ली पहुंचते ही शिवसेना में मोर्चा खुल गया। संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को पीएम मटेरियल बता दिया और फिर शरद पवार को विपक्ष का भीष्म पितामह। अब ऐसे में ममता बनर्जी के लिए बचा ही क्या था। संजय राउत के बयानों और शरद पवार की चुप्पी से ये साफ है कि ममता बनर्जी का नेतृत्व उन्हें मंजूर नहीं है। कांग्रेस को भी ममता बनर्जी का नेतृत्व मंजूर नहीं। यही वजह है कि ममता बनर्जी को दिल्ली आते ही राहुल गांधी ने विपक्षी पार्टियों के साथ 2 बैठक कर डाली, लेकिन उसमें टीएमसी का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ। जाते जाते ममता बनर्जी ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की आवाज पर ये जरूर बताया कि शरद पवार से उनकी बात हुई है और आगे से हर दूसरे महीने वो दिल्ली का दौरा करती रहेंगी। ममता बोली कि हम राजनीतिक मकसद से मिले थे, ये दौरा सफल रहा, लोकतंत्र कायम रहना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा, हमारा स्लोगन है लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। ये भी कहा कि वे किसानों के मुद्दे को सपोर्ट करती रहेंगी। ममता ने किसानों की बात तो की, लेकिन टिकैत से मिलने तक नहीं गईं। हाँ, एक बात और है कि टिकैत और पवार से ज्यादा जरूरी उन्हें जावेद अख्तर और शबाना आजमी से मिलना समझा, इसलिए वे उनके घर गईं। ममता बनर्जी के दावे और विपक्ष के वास्तव में एकजुट होने पर सवालिया निशान लग रहा है। जिस काम के लिए इतने तामझाम के साथ ममता बनर्जी ने दिल्ली दौरे का कार्यक्रम बनाया, 4 दिन पहले ही भतीजा अभिषेक बनर्जी को भेज दिया और वो दिल्ली में डेरा डाल लिया। लेकिन वैसे तो कोई मीटिंग हुई ही नहीं जैसे अपेक्षित थी। बवाल तो उसी मीटिंग के बाद शुरू हो गया था जिसे शरद पवार ने होस्ट किया था और बताया गया कि राष्ट्रमंच के बैनर तले यशवंत सिन्हा ने विपक्षी दलों की एक मीटिंग बुलाई है। मीटिंग का असर ये हुआ कि कांग्रेस नेतृत्व तक अंदर से हिल गया और प्रतिनिधि बनाकर कमलनाथ को शरद पवार के पास हाल चाल लेने के नाम पर भेज दिया गया। शरद पवार को बयान भी देना पड़ा था कि विपक्षी मोर्चे से कांग्रेस को बाहर रखने जैसा कोई इरादा नहीं है।